ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने। जय हिंद दोस्तों रूबिका लियाकत आंटी के बाद ये आंटी और आई है मार्केट में जिन्हें मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन पसंद नहीं है। यानी इन्हें इस बात की प्रॉब्लम है कि आखिर मुस्लिम इस बात को क्यों कह रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। यानी लॉजिक के साथ मैं इन आंटी को भी जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जो बड़ी खबर आ रही है वो श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका में बुर्के को बैन कर दिया है, यानी पब्लिक प्लेस में आप बुर्का नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों उसी के बाद मैं आज आपको एक इंटरनेशनल स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी है एक हिंदू लड़की की जिसका नाम विजय लक्ष्मी है, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसकी स्टोरी बहुत ही शानदार है। कहीं ना कहीं आपको भावुक कर देगी और कुछ ना कुछ आपको सीख भी देगी। और उसी के बाद जो तीसरी स्टोरी है वो है, आपको पता हुआ एक यूट्यूब चैनल था इफ वर्सेस व्हाट, जो कि मुस्लिम के खिलाफ वीडियो बना रहा था, उसी पर एक लेटेस्ट अपडेट भी है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जब बात करेंगे एक ऐसी खातून के बारे में, एक ऐसी की आंटी के बारे में जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन आई है, इस बात को मुस्लिम ये बात क्यों कह रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में। यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार। तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे। दोस्तों आपने इन आंटी की वीडियो देखी, अब मैं इनको लॉजिक के हिसाब से इनकी बातों का जवाब दूंगा। पहली सवाल ये करती हैं कि आखिर मुस्लिम जो है इस बात से खुश क्यों हो रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। मुस्लिम इस बात से इसलिए खुश हो रहे हैं आंटी जी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है। इसलिए ये आज मुसलमान खुश हो रहे हैं कि देखिए जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है, आज वो हिंदुस्तान कितना खुश नसीब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से, यानी मेरे नबी के शहर से ऑक्सीजन आ रही है, जहां पर हिंदुस्तानों की हजारों लोगों की जान बच पाएगी। इसलिए मुसलमान जो है एक्साइटमेंट है और ये वाकई में एक प्राउड वाली बात है। उसके बाद इनकी बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसी के बाद एक सवाल और करती हैं, वो कहती हैं कि ये क्या एहसान कर दिया सऊदी अरब ने, हमने भी तो दवाई भिजवाई थी, तो सऊदी अरब कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। नहीं मैडम, आपने तो दवा अमेरिका को भिजवाई थी, बट क्या अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी ना? आपने तो दवा अमेरिका को भी दी थी और भी देशों को दी थी, अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 1 सेकंड लगा ये डिसाइड करने के लिए कि हमें हिंदुस्तान की हेल्प करनी चाहिए। खैर बात आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहती है कि आप अरब देश पे क्यों उछल रहे हो, यानी पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान अरब देश पे क्यों उछल रहे हो। हम अरब देश पे नहीं उछल रहे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उछल रहे हैं। हमारे लिए मैटर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, हमारे लिए सऊदी अरब मैटर नहीं करता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म ईरान में हुआ होता तो हमारे लिए फेवरेट शहर ईरान हुआ होता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो हिंदुस्तान में होता तो हमारे लिए हमारा जो फेवरेट सिटी है वो आज भी हिंदुस्तान है, बट और प्रायोरिटी जो होती वो हिंदुस्तान के लिए होती। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैटर करते हैं मुसलमानों के लिए, सऊदी अरब मैटर नहीं करता। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है सऊदी अरब में हो गया तो ऑटोमेटिक वो हमारे लिए मैटर करेगा।
उसके बाद कहती हैं कि मुसलमानों की कोई औकात नहीं है, सऊदी अरब में जाते हैं और इन्हें थर्ड कैटेगरी का काम मिलता है, यानी यह अरब के लोग, अरब के जो घोड़े हैं, अरबी लोगों के जो घोड़े हैं उनकी टट्टी साफ करते हैं। मैडम मैं कहना चाहता हूं जो अरबी लोग होते हैं ना वो घोड़े नहीं पालते, वो शेर पालते हैं। अरबी लोगों की जो औकात है ना वो घोड़े पालने की नहीं है, वो शेर पालने की औकात है। उसके बाद ये कहती हैं शुक्र करो जो इज्जत आपको भारत में मिल रही है ना वो किसी देश में नहीं मिलेगी। मैडम भारत में जो मुसलमानों को इज्जत मिल रही है ना आंटी, वहाँ यहाँ के मुसलमानों ने वो इज्जत बनाई है, वो डिजर्व करते हैं। अगर नहीं भरोसा हो ना तो दिल्ली में इंडिया गेट पर चले जाना और देखना कि मुसलमानों ने कितने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जान दी। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, इतिहास को ना मुंह मोड़ा जा सकता है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद ये कहती है कि अब पंचर लगाओ, अब आप पंचर लगाओ। नहीं मैडम, मुसलमान पंचर लगाकर 22 लाख की कार कैसे खरीद सकता है? एक मुसलमान ने 22 लाख की कार बेच दी, पंचर से 22 लाख की कार नहीं आ सकती। एक मुसलमान ने 400 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया और 1 करोड़ की ऑक्सीजन बांट दी। पंचर लगाने से लॉजिक, आप बोली थी ना टेक्निक, मैं उसे लॉजिक के हिसाब से दे रहा हूं कि लॉजिक के हिसाब से पंचर जोड़ने वाले 1 करोड़ की ऑक्सीजन नहीं दे सकता। पंचर जोड़ने वालों ने 16 लाख का ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया। पंचर के पैसों से 16 लाख का प्लांट नहीं आता। पंचर जोड़ने वालों ने लगभग 8 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए कोरोना के लिए। अजीम प्रेम जी वो पंचर जोड़ने का काम नहीं करते हैं। उसके बाद क्या कहती हैं, कल टायर में हवा भर रहे थे और आज भी नहीं मैडम, आज कल का तो पता नहीं कि आज मुसलमान जो है लोगों की जिंदगी बचा रहा है, ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। जब हिंदू परिवार वालों के, हिंदू भाई बहनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वाले डर रहे हैं, उनके रिश्तेदार डर रहे हैं, उस समय मुसलमान सामने आ रहा है और उन लोगों की हेल्प कर रहा है, उन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकली है। तो आप समझ सकते हो कि मुसलमानों ने इस देश को लिए क्या दिया और मुसलमान इस देश की इज्जत क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो खातून है ना, अब रूबी का लियाकत की आंटी की तरह अब ये दोबारा सवाल नहीं करेंगे, इनको लॉजिक के हिसाब से इनका जवाब मिल गया। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बात करने जा रहा हूं श्रीलंका में। आपको पता है श्रीलंका में 2019 में जो है आतंकवादी हमले हुए थे और उसी के बाद ये बात लेकर चली थी कि जो बुर्का है इसको बैन कर देना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से। और हुआ क्या, फाइनली कल जो है कैबिनेट में ये बात हुई और मोहर लग गई कि अब पब्लिक प्लेस पे कोई भी इंसान जाएगा तो बुर्का नहीं पहन सकता, ना ही नकाब लगा सकता। लेकिन एक फैसला दिया गया कि कोविड-19 के दौरान आप मास्क लगा सकते हो, यानी अगर आप बीमार हो तो मास्क लगा सकते हो, बट आप जो है नकाब नहीं लगा सकते। अगर आप बीमार हो तो आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हो, बट इस्लाम कहता है कि आप वजू करो तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से समझ सकते हो कि इस्लामोफोबी जो है वो केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। उसी के बाद दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो केरल में रहती थी, बट 5 साल पहले वो यूएई में चली गई, जिसका नाम था विजय लक्ष्मी। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आज उनका नाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा नौशाद है। अभी ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं ये आपको महसूस करने की ज़रूरत है। विजय लक्ष्मी केरल की रहने वाली हैं, 2015 में यूएई में चली गई। अब उनका नाम फातिमा नौशाद है। फातिमा जो दुबई में मेडकेयर आर्थोपेडिक और स्पाइन हॉस्पिटल में एक एस्थेनेसिया टेक्नीशियन है। उन्होंने बचपन से ही इस्लाम संस्कृति का बहुत शौक था, धर्म को जानने की बहुत उनके अंदर जिज्ञासा थी और उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि शादी के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, शादी से पहले भी वो रोज़े रखती थी। और उनसे पूछा गया कि इस्लाम में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो कहती है मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है और उन्हें लगा है कि अब उन्हें दोबारा जन्म मिल गया है, यानी उन्हें खुद को एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्हें इस्लाम से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों के नाम से प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं। आपको पता होगा एक इफ वर्सेस बट यूट्यूब चैनल है जो लगातार इस्लाम के खिलाफ जहर बोल रहा था, और उस समय इस देश में जो अंधभक्त हैं जिन्हें मुस्लिमों से प्रॉब्लम है, इस्लाम से प्रॉब्लम है, वो लोग क्या कर रहे थे, खुश हो रहे थे क्या यार देखो ये जो हैं मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। हुआ क्या कि मुस्लिम लोगों ने मेहनत करी, उस चैनल पर जाकर रिपोर्ट मारी और अब उसका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों उसने अब क्या किया है कि अब वो मुस्लिम धर्म को टारगेट करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका चैनल डिलीट हो गया। डिलीट का मतलब यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है और यूट्यूब से भी स्ट्राइक आ चुकी है, इस पर वो अब कंटेंट नहीं डाल रहा है। बट अब उसने एक नया चैनल है उसका जिसका नाम है मैथोलॉजी मैक्स, उस पर वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। यानी कहते हैं ना जब आग लगती है तो एक घर में नहीं लगती है, पूरे गांव में लगती है।
यानी कल तक वो मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहा था, आज वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। आप ये वीडियो देख सकते हो। और मैं एक बात दावे से कह रहा हूं कि ये एक संस्था है, एक ऐसी संस्था जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, मुस्लिम को टारगेट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं रिलीजियस संस्कृति को टारगेट करते हैं और उसके नाम पे पैसा कमाते हैं। इसलिए मेरे सारे मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध है कि मुस्लिम लोगों ने हमेशा एक बड़कपन दिखाया है, हालांकि सारे कौम के लोगों ने दिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप मैथोलॉजी मैक्स चैनल पर जाएं और आप हिंदू भाइयों की हेल्प करें, इसके चैनल को रिपोर्ट करें और इस चैनल को बंद कराएं। जिस तरीके से आपने इफ वर्सेस बट को आपने साइलेंट कराया, मैं चाहता हूं कि आप मैथोलॉजी मैक्स जो चैनल है इसे भी इतनी रिपोर्ट करें ताकि ये हमारे हिंदू भाइयों के धर्म को टारगेट नहीं कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि रूबी का लियाकत आंटी को जवाब मिल गया होगा, उसके बाद ये नई आंटी जो आई है मार्केट में, इन्हें भी जवाब मिल गया होगा कि मुस्लिम जो है अब केवल पंचर नहीं जोड़ता है, मुस्लिम ऑक्सीजन दे रहा है, मुस्लिम लोगों की जान बचा रहा है, मुस्लिम अंतिम संस्कार कर रहा है, मुस्लिम अपने बाइक बेच के ऑक्सीजन का काम कर रहा है, मुस्लिम 1 करोड़ का डोनेट कर रहा है, मुस्लिम 9,000 करोड़ रुपए का डोनेट कर रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आपको गूगल पर मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां सर्च कीजिए रियल मोहम्मद अरबाज। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।